दोस्तों, पहलगाम हमला एक ऐसा हमला जो हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन पाकिस्तान भी इसे सदियों तक याद रखेगा। कारण है, पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को कोसेंगी कि उन्होंने ऐसा हमला क्यों किया, क्योंकि कीमत उस आने वाली पीढ़ी को चुकानी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, बस 2 महीने में शाहपुर कांदी डैम पूर्ण रूप से रेडी हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान में जो रावी नदी है उससे सालाना 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो भारत का जाता है वो रोक दिया जाएगा। यानी रावी नदी पाकिस्तान में सूखने वाली है। मत भूलिएगा, पाकिस्तान ने क्या कहा था, पानी तो हमारा रेड लाइन है, यदि पानी पे कुछ हो गया तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, हम न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाके बोला था और कहा था हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले चलेंगे, अगर डैम भारत बनाएगा तो उस पर 10 मिसाइल मार देंगे। कहां गया वो सब कुछ। जी हां दोस्तों, भारत रावी नदी को रोकने वाला है 2 महीने में। जी हां, गर्मियां आएंगी और पाकिस्तान में जब पानी की किल्लत होगी, इस गर्मी में वो किल्लत और अधिक होने वाली है, क्योंकि रावी नदी का पानी रोक दिया जाएगा। अब वहां के जो किसान हैं, जो वहां पे बासमती उगाते हैं, सो कॉल्ड बासमती, जो कि भारतीय है, वो सब सोचेंगे अब क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। शाहपुर कांदी बराज रेडी है मार्च 31 तक और उसके बाद पाकिस्तान जो पानी जाता है रावी नदी का, वो पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा। अलग अलग मीडिया, क्या मनी कंट्रोल, क्या हिंदुस्तान टाइम्स, क्या रिपब्लिक, सब में ये न्यूज कवर किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने स्वयं ये बात कही है। मार्च 31 को डैम तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पे याद तो यही बात आती है, पानी तो पाकिस्तान का रेड लाइन है। आसिम मुनीर ने कहा था, यूएस जाके कहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे, मिसाइल मार देंगे, और न जाने क्या कुछ नहीं कहा था। सब पूछेंगे कहां गया वो जो गिदड़ भपकियां आप दे रहे थे। खैर, उन सबके बीच में पाकिस्तान को दोस्तों चुभना शुरू हो गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने जो इन एबेंस कर दिया है। इंडिया ने साफ साफ कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑर्डर लेके कुछ कुछ कह रहा है इंडस वाटर ट्रीटी पर। भारत का साफ साफ कहना है, ना तो ज्यूरिसडिक्शन है, ना आपकी अथॉरिटी है, तो इंटरनेशनल कोर्ट जो भी है वो अपने घर रहे, कोई ट्रिब्यूनल ऑर्डर का पालन नहीं होगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी इज इन एबेयंस। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता रहेगा, तब तक कोई इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है और उसके अंतर्गत हम कोई भी उसका पालन नहीं करने वाले। और नतीजन इंडस वाटर ट्रीटी इन एबेयंस है तो बहुत सारे डैम्स बनेंगे। हालांकि आपको बता देता हूं, आज जिस डैम की बात हो रही है रावी नदी पर, शाहपुर कांदी, ये इंडस वाटर ट्रीटी में भी हमें अलाउड था, हम तब भी ये डैम बना सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटर स्टेट राइवलरीज के बीच में ये डैम अटका हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रोजेक्ट को गो अहेड भी नहीं देती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार भी इसको जोर शोर से बढ़ावा दे रही है और उसके बाद अब ये डैम प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, यहां पे देखने वाली बात यह है कि केवल और केवल रावी नदी नहीं, अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए समस्याएं बहुत बढ़ने वाली है। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो उसके अनुसार भारत को केवल 20% इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी का पानी मिलता है, 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता है। पाकिस्तान को 135 मिलियन एकड़ फीट इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से पानी दिया जाता है और यह भारत अलाउ करता है। दोस्तों, 135 मिलियन एकड़ फीट कितना होता है जानते हैं? ये इतना है कि भाखड़ा नंगल जैसे डैम 23 गुना भर सकें। ये इतना है कि दिल्ली जैसे शहर में एक नहीं, दो नहीं, 88 दिल्ली साइज सिटीज की पानी की पूर्ति हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का जो टोटल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उसका करीबन 10% हिस्सा है और ये हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। और पाकिस्तान इसी बात से कहीं ना कहीं भौचक्का है कि चलिए, रावी तक तो ठीक था, अब चिनाब झेलम की बारी भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चिनाब में जो हम डैम बनाने वाले हैं सावलकोट, उससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, चिनाब में जो डैम हम बना रहे हैं सावलकोट, उसका ऑलरेडी टेंडर आ गया है और इसके बाद आने वाले कुछ महीनों में वो डैम भी बन जाएगा। और उसके साथ आप देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब सोच रहा है कि पानी रुकने वाला है, 135 मिलियन एकड़ फीट पानी रुकना, यानी पाकिस्तान पूर्ण रूप से गरीबी और एक सिविल वॉर की ओर जाएगा। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, बहुत आवश्यक है इसको भी जाने। और सावलकोट प्रोजेक्ट कहां है, क्या उसका अभी करंट स्टेटस है, क्या उसमें चल रहा है और पाकिस्तान क्यों इतना परेशान है जो वो इंटरनेशनल कोर्ट और ट्रिब्यूनल और न जाने किन किन का दरवाजा नहीं खटखटा रहा है। आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं
इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सकें, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो आज का पहला न्यूज है दोस्तों, रावी नदी का पानी रुकने वाला है बस 2 महीने में। शाहपुर कांदी बराज दोस्तों ये पंजाब और जम्मू के बॉर्डर में है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रावी नदी है जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से चल रही है और ठीक यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर मिलता है। ठीक यहां पे अगर आप देखें तो जहां से पाकिस्तान एंट्री होती है रावी नदी की, ठीक उसके पहले हम शाहपुर कांदी बराज बना रहे हैं और इसके साथ ये दोस्तों लॉन्ग पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और रावी नदी का दोस्तों करीबन 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो पाकिस्तान जाता था, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी भी कहता था कि मत करो ऐसा, लेकिन हम जाने देते थे, वो फाइनली उस पर फुल स्टॉप लग रहा है। जम्मू कश्मीर के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने कहा यह प्रोजेक्ट बस आने वाले 2 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो सरप्लस पानी है, रादर 2 महीने भी नहीं है दोस्तों, अब तो करीबन करीब कुछ 50 दिन जैसे बचे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा जो सरप्लस पानी रावी नदी का पाकिस्तान जाता है वो टोटली रोक दिया जाएगा। जाने देंगे पानी, लेकिन मॉनसून के महीने में। जी हां, जब वो पाकिस्तान में बाढ़ आता है उस वक्त जरूर पानी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हां समर में पानी नहीं जाने वाला। और इसके साथ जो कठुआ, सांबा, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर के, जो कि ड्रॉट प्रोन कांदी इलाके हैं, वहां पे काफी ज्यादा पानी की किल्लत होती है, उन इलाकों में इरिगेशन के लिए पानी दिया जाएगा और साथ साथ पंजाब को भी मिलेगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी साथ साथ हम करने वाले हैं। दोस्तों यदि हम इसकी बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एसी डैम का मॉडल है, जो कि ये करंट स्टेटस है उसकी तस्वीर थी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये मॉडल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। 55.5 मीटर का ये हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, 206 मेगावाट बिजली बनाएगा। पानी दोस्तों ये 32,000 हेक्टेयर कठुआ में इस पानी से इरिगेट होगा, सांबा में इरिगेट होगा, 5,000 हेक्टेयर पंजाब में भी इरिगेट होगा। और ये नेशनल प्रोजेक्ट इसको डिक्लेयर कर दिया गया, रिसेंट ईयर्स में सेंट्रल असिस्टेंस दिया गया और इसके साथ जोर शोर से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। कारण है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, तो इस वक्त जोर शोर से प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है तो एक्चुअल इंपैक्ट तो तब होगा जब बहुत सारे डैम्स बनेंगे। जी हां, रावी नदी दोस्तों उस पे ऑलरेडी हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ये जो नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से भारत के कंट्रोल में ही रहेगी। ये पानी पूर्ण रूप से भारत का है, इसमें कोई डैम भारत बनाए पाकिस्तान से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। चिनाब, झेलम और इंडस, ये जो नदियां हैं इनमें हम बड़ा लिमिटेड यूजेज कर सकते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन पानी को छेड़ नहीं सकते एज पर दी इंडस वाटर ट्रीटी। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है, रावी नदी की अगर आप बात करें तो यहां पे हमें अनरेस्ट्रिक्टेड यूज है इसका, फिर भी हमने पानी पाकिस्तान जाने दिया था। करीबन 2 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान जाता था इससे, वो अब रुक जाएगा। दोस्तों इसके पीछे कारण बड़ा था, अगर आप देखें तो रावी नदी में जो डैम्स थे इनएफिशिएंट थे, हम कंटिन्यूअसली उसमें जो सिल्टिंग होती थी वो सिल्ट निकाल नहीं पाते थे, तो इसलिए अब हम डीसिल्टिंग प्रक्रिया भी करते रहते हैं। हर मॉनसून के पहले खूब पानी छोड़ते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर छोड़ते हैं, जिस वजह से डीसिल्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं डैम्स का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता है और इस वजह से अगर आप देखें तो अब 2 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान जो जाता है पानी वो नहीं जाएगा। रावी नदी अगर आप देखें तो इसमें कई प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है थाइन डैम, रंजीत सागर डैम। दोस्तों ये बहुत विशाल प्रोजेक्ट है, 600 मेगावाट हाइड्रो पावर बिजली बनाता है। इसके सिवा बहुत बड़ा इरिगेशन इससे होता है पंजाब और जम्मू कश्मीर में। इसके सिवा दोस्तों रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, चमेरा सीरीज हो गया, वैसे ही आप देखें तो चंबा में, हिमाचल में ये सब हैं। वैसे ही शाहपुर कांदी अब जाके कंप्लीट होने वाला है। वैसे ही अगर आप देखें तो बुधिल है, बैरा सियूल है, ये सब भी दोस्तों इसी प्रकार के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जो यहां पर हमने बनाए हैं। लेकिन अब जब शाहपुर कांदी भी फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तो आखिरी बॉर्डर पे हमने गेट लगा दिया है जिसके द्वारा रावी नदी का पानी कैनाल्स के थ्रू पंजाब और जम्मू कश्मीर में ही जम्मू में ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मजा तब आएगा जब सतलज, ब्यास, रावी का तो पानी हमें रोकना ही था, चिनाब, झेलम का भी पानी रुकना शुरू हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस है, सस्पेंडेड है, तो इसका फायदा तो उठाएंगे ही। दोस्तों अगर आप देखें तो चिनाब में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने शुरू कर दिए हैं। यहां पे आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, सावलकोट जिसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान लेके बड़ा परेशान है, 1856 मेगावाट का यह डैम होने वाला है।
दोस्तों ये 2 स्टेज में डेवलप किया जाएगा, बगलिहार और सलल डैम्स के बीच में है। इसके लिए टेंडर इश्यू कर दिया गया है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी आ गया है। थोड़ा डिटेल में इस पर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इसके बाद दुलहस्ती का स्टेज 2 है दोस्तों, वो अगर आप देखें तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस अप्रूव्ड है दिसंबर 2025 में, और कहा जा रहा है ये 2 अगर आप देखें तो आने वाले कुछ सालों में ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। स्टेज 2 इसका, स्टेज 1 तो ऑलरेडी 2007 से ही ऑपरेशनल है। पाकल डुल डैम देखे दोस्तों तो ये स्टोरेज टाइप है, ये कमीशनिंग इसकी दिसंबर 2026 यानी आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी। वैसे ही कीरू दोस्तों ये भी चेनाब पे है, ये अगर आप देखें तो फास्ट ट्रैक्ड है और दिसंबर 2026 तक ये भी हो जाएगा। वैसे ही कोआर डैम अगर आप देखें तो ये भी मार्च 2028 तक कमीशन करना है, 540 मेगावाट का होने वाला है, मैसिव प्रोजेक्ट ये भी है। रतले की बात करें दोस्तों तो ये मई 2026 से 2028 के बीच में इसको कमीशन होना है और सीरीज में कमीशन होता जाएगा ये भी। इसके बाद दोस्तों बहुत ज्यादा रिजर्वायर ऑप्टिमाइजेशन किया जा रहा है, कंटिन्यूअस फ्लशिंग की जा रही है। चेनाब रिवर में कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके द्वारा बार बार जो गेट्स हैं डैम के खोले जाते हैं, बंद किए जाते हैं, खोले जाते हैं, बंद किए जाते हैं, और पाकिस्तान के साथ हम कोई वाटर डेटा शेयरिंग भी नहीं करते, यानी वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। नतीजन हमारे डैम में जो मिट्टी हमेशा जमती है वो मिट्टी निकलती रहती है और पाकिस्तान अनप्रिपेयर्ड होता है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है दोस्तों, वर्क इस पे जल्दी स्टार्ट होने वाला है और अन्य चीजें भी हैं जो कि यहां पर प्लान्ड हैं। इसके साथ दोस्तों इंडस वाटर अथॉरिटी जब एबियंस में है तो इसका मैक्सिमम फायदा हमें अभी उठाना है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो दोस्तों वही कर रहा है गीदड़ भभकियां। तो यहां पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर यूएसए गए थे और यूएस जाके सबको बोल के आए, देखो हम तो न्यूक्लियर नेशन है, पानी हमारा रेड लाइन है, यदि किसी ने हमारा एक बूंद भी पानी रोक लिया तो देख लेना हम क्या करेंगे, हम मिसाइल मार देंगे, 10 मिसाइल मार देंगे डैम पे यदि नाम लिया था रावी या चेनाब का पानी रोक दिया जाए। रावी का पानी दोस्तों रोक गया है, अब क्या करोगे? चेनाब की बारी अगली है। मुनीर का दोस्तों ये रेड लाइन ऑब्जर्वेशन था, ऑब्सेशन था, पानी तो पाकिस्तान का रेड लाइन है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे 24 करोड़ पाकिस्तानियों के अधिकार के साथ। शहबाज शरीफ भी आ गए, दुश्मन एक बूंद भी पानी हमारा नहीं ले सकता, यहां नदी की नदी रोक दी गई है, पाकिस्तान गीदड़ भपकिया दे रहा है। उनकी मीडिया को भी हिम्मत नहीं है ये कवर करने का। दोस्तों इंडिया फुल पेस में काम कर रहा है, पाकिस्तान डिस्टर्ब्ड है। अभी इसी फरवरी महीने की बात है, पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने एक चिट्ठी भेजी, कहा कि ये सावलकोट में क्या कर रहे हो, इस डैम के बारे में बताओ जो चेनाब में तुम बना रहे हो। इंडिया ने कहा कि देखो हम तो इसको फास्ट ट्रैक कर चुके हैं, जो ना तो हमने लेटर का रिप्लाई किया, लेकिन जो हम कर रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। हमने इसे फास्ट ट्रैक किया चेनाब प्रोजेक्ट को और एम्फेसाइज किया कि ये डोमेस्टिक पावर जनरेशन के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है और कोई भी हमें अपने देश को डेवलप करने से रोक नहीं सकता। ट्रीटी तो वैसे भी सस्पेंडेड है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सावलकोट हाइडल प्रोजेक्ट, जिसको लेकर पाकिस्तान की सांस अटकी हुई है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये सबसे पहले चिनाब नदी पे है, 1856 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। वैसे तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, एज पर इंडस वाटर ट्रीटी हम बना सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर है ना 1856 मेगावाट, उससे पाकिस्तान की सांसें अटक रही है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं वाटर पॉन्डेज, वाटर स्टोरेज तो सफिशिएंट बड़ा होगा तभी इतनी बिजली बनेगी। भले तुम बाद में कहो कि हम पानी छोड़ देंगे पाकिस्तान के लिए चेनाब में, तुम चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो ये बात वो समझ रहा है और ये बात ऐसी है कि हम ना तो पब्लिकली कह रहे हैं लेकिन समझने वाले सब समझ रहे हैं। एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी कुछ भी प्रोजेक्ट यहां बनाना था तो पाकिस्तान से पूछना था और फिर पाकिस्तान फैसला लेता एक न्यूट्रल आर्बिट्रर के पास जाके कि क्या ये प्रोजेक्ट एज पर इंडस वाटर ट्रीटी है, नहीं है, बजरा बताइए। तो ये सब में सालों साल बीत जाते जैसे आज तक बीते, लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये सब कुछ नहीं, प्रोजेक्ट जोर शोर से आगे बढ़ेगा क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस। दोस्तों ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर में प्लान्ड है, इसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। और अगर आप देखें तो चेनाब नदी जो कि सिद्धू विलेज में है, जो कि बगलिहार और सरल प्रोजेक्ट के बीच में है, ये अगर आप देखें तो एनएचपीसी ने इसके लिए ई टेंडर भी 5 फरवरी को निकाल दिया और कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन भी है 9 साल का, 108 महीनों का जब ये कंस्ट्रक्ट कर देना है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस अप्रूव्ड है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, सेंट्रल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई जो चेनाब नदी है यहां पे डैम बनाओ और फर्दर पाकिस्तान का पानी रोकना मत। पाकिस्तान का पानी क्यों रोकेंगे, हम तो डाइवर्ट करते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, डाइवर्ट करके वापस नदी में छोड़ देते हैं। लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं, 1856 मेगावाट दोस्तों बहुत बड़ा ये नंबर है। खैर दोस्तों बॉटम लाइन यही है, ये जो पहलगाम कायराना हमला पाकिस्तानियों ने किया था इसकी कीमत पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ी चुकाएगी और आने वाली पीढ़ी भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बोलेगी कि तुमने वो हमला यदि नहीं किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना होता। लेकिन जब आप अपने लीडर्स को चुनते हैं तो आपको उसी समय सोचना चाहिए, अगर ऐसी आपकी पॉलिसी है तो कीमत तो आप ही को इसकी चुकानी पड़ती है।
वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सकें। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 में। मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है। 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है, फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है, ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है। सेम डेज पेपर 1, पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।